हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विद अस। इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के क्वेश्चन पेपर पैटर्न और आंसर राइटिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का मतलब बीए, बीकॉम और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है कि उनके क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसे होंगे और साथ ही साथ वो क्वेश्चन पेपर को कैसे आंसर करें कि उन्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलें। अच्छा, ये जो बीएससी है मैंने रेड कलर में मेंशन किया हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो हमारा चैनल है ये आगरा यूनिवर्सिटी के बीएससी फिजिक्स, चाहे वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो या सिक्स सेमेस्टर हो, ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक को हम लोग इस चैनल पे कवर कर रहे हैं। तो आप जाइए और हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, हर एक पॉइंट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है कि आपके एग्जाम में काफ़ी आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में। ओके, ये तो हो गया चैनल के बारे में। आइए अब शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सब्जेक्टिव टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? सब्जेक्टिव टाइप का। लेकिन इस साल एक और चीज मेंशन है कि आपके क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव तो है ही क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है। ओके, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी डी, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होगा। अच्छा, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में काफी हेल्प करेगा। फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, कहीं भी आप एग्जाम देने जाएंगे, सपोज करिए पीजी का एग्जाम हुआ या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जॉब के लिए आप प्रिपरेशन करने जाएंगे, तो आपको एक आइडिया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं सिलेबस को, सब्जेक्टिव के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फर्दर स्टडी के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इस पॉइंट पे आगरा यूनिवर्सिटी ने जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है काफी अच्छा सेलेक्ट किया है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये आगरा यूनिवर्सिटी की साइट पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन, वहां से मैंने बस थोड़ा सा पार्ट स्क्रीनशॉट का ले लिया है जो आपको समझाने में मदद करे कि आपके क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें 3 सेक्शन है। कौन कौन से? आपका है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जो सेक्शन ए है वो आपका एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का है। ओके, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको दिए होंगे सारे क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे, आंसर ऑल क्वेश्चन। ओके, निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की गई है, विच मीन्स कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। ओके, सेक्शन बी जो है ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगेन इसमें आपको जो क्वेश्चन दिए होंगे, जितने क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें से केवल ओनली आपको 5 क्वेश्चंस को आंसर करना है, ओनली 5 क्वेश्चन को आंसर करना है, मींस आंसर ओनली 5 क्वेश्चन। ओके, सेक्शन सी जो है आपका ये बेसिकली आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप आपका ये क्वेश्चन है। यहां पे जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे आपको आंसर करना है, ओनली 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ये तो हो गया आपके क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर। अब आइए बात करते हैं कितना आपको टाइम दिया जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, मतलब एग्जाम में आपको कितना टाइम दिया जाएगा इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो वो दिया जाएगा आपको 2 घंटा। ओके, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके लिए वो एलोकेट किए गए हैं 75 मार्क्स। तो आइए अब हम आगे चल के हर एक सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं और साथ ही साथ आपके हर एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। तो जो सेक्शन ए है आपका उसमें आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन होंगे।
टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स सही आंसर करने पे। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है तो आप गलत टिक करके आए तो आप एक्सपेक्ट करें कि आंसर मिलना चाहिए। हर एक सही आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज मैं मेंशन कर दे रहा हूं, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो आपका सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स, 10 क्वेश्चन मींस 20 मार्क्स का है। अब आइए सेक्शन बी के बारे में। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, मींस इसमें शॉर्ट आंसर आपको लिखना है। टोटल जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में वो 7 है, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जो हर एक क्वेश्चन है आपका वो 5 मार्क्स का है। ओके, अब यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आता है कि शॉर्ट आंसर टाइप मींस कितना बड़ा आंसर। तो जो प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन पेपर से मैंने ये लिया है ये इंफॉर्मेशन कि आपको 150 वर्ड में अपने आंसर करने हैं। 150 वर्ड अकॉर्डिंग टू मी, विच मींस 14 टू 15 लाइन्स में। सर 14 लाइन में लिखें कि 15, ये भी फिक्स कर दिए, डिपेंड करता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसे है। अगर कुछ लोगों की हैंड राइटिंग शॉर्ट फॉन्ट में वो लिखते हैं, मीन्स उनकी हैंड राइटिंग छोटी फॉन्ट में है, तो उस केस में वो 14 लाइन भी लिखेंगे तो चलेगा। लेकिन जिनकी थोड़ी सी बिग फॉन्ट में हैंड राइटिंग है उनके केस में 15 लाइन। ओके, तो ये तो हो गया आपका सेक्शन बी के बारे में। हर एक क्वेश्चन आपके कितने हैं? 5 मार्क्स के। तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का आपका हो गया? ये हो गया 25 मार्क्स का। अब आइए हम लोग सेक्शन सी के बारे में जानते हैं। तो देखिए अगेन सेक्शन सी जो है इसमें हमने कहा था लॉन्ग एंड एसे टाइप क्वेश्चंस आपको आंसर करने पड़ेंगे। टोटल आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है आपका वो कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का। लेकिन साथ ही साथ आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है, तो ये भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो वहां पे मेंशन था 450 वर्ड्स का आपको आंसर देना है सेक्शन सी के क्वेश्चन के लिए। अब 450 वर्ड्स अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी 40 टू 45 लाइंस में आपको आंसर करना है। अच्छा, एक चीज मेंशन है, नॉट मोर देन, मींस कि आपको 40 टू 45 लाइन से ज्यादा का बड़ा आंसर नहीं लिखना है। ओके, ये तो हो गया आपके सेक्शन सी के बारे में। अब ये सेक्शन सी जो है वो कितने मार्क्स का हो गया? तो 15 मार्क्स 2 क्वेश्चन पे, टोटल आपके हो गए 30 मार्क्स। तो अगर आप सेक्शन ए कितने मार्क्स का था? 20 मार्क्स। सेक्शन बी कितने मार्क्स का था? 25। और सेक्शन सी जो है वो कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये आपके हो गए 75 मार्क्स टोटल। एक चीज बहुत ध्यान, इतना अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया गया है। देखिए सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है और आंसर टिक करना है। तो उसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं देखिए कितना, 20 मार्क्स। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें 25 मार्क्स। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर या ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसमें 30 मार्क्स। जैसे जैसे आपकी एफर्ट बढ़ रहे हैं आंसर करने में, वैसे वैसे मार्क्स को बढ़ाया जा रहा है। अब आइए हम लोग बात करते हैं आंसर राइटिंग के बारे में। क्वेश्चन पेपर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उस पॉइंट को भी ऐड कर देंगे अगली वीडियो में जब हम बनाएंगे आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न, आंसर राइटिंग टेक्निक, तो उसमें हम जरूर ऐड करेंगे। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन से कॉलेज, आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आंसर राइटिंग टेक्निक के बारे में बात करना। सबसे पहली चीज लैंग्वेज ऑफ आंसर। आपके लिए 2 लैंग्वेज है, पहला हिंदी और दूसरा जो है इंग्लिश। आप किसी भी इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपने प्रिपरेशन की है काफी अच्छे से, आप उसी मोड ऑफ लैंग्वेज को चूज करिए आंसर करने के लिए। ओके, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन सिलेक्शन। किस टाइप का पेन लेके आपको जाना है? तो ये मेरा देखिए पेन सिलेक्शन, ये सारी चीजें जो हैं ये मेरा पर्सनल व्यू है। ओके, ये नहीं कि ये मैंडेटरी है या यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में ये मेंशन है, ये मैंने पर्सनली बनाया हुआ है। जब मैं यूनिवर्सिटी
मैं स्टूडेंट था, तो मैंने ऑलमोस्ट ऐसे ही इसी पैटर्न को फॉलो किया था, तो मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। तो मुझे लगता है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहली बात पेन सिलेक्शन में कि आपको 2 पेन यूज़ करना चाहिए। पहला जो पेन होता है वो ब्लैक और दूसरा पेन है ब्लू। ब्लैक पेन जनरली आपको हेडिंग एंड हाइलाइटिंग इसमें यूज़ करना चाहिए। ब्लू पेन में आपको जो भी आपकी आंसर राइटिंग है, इसमें आपको ब्लू पेन का यूज़ करना चाहिए। हाइलाइटिंग क्या है, ये बात अभी हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लिखना। उससे क्या होगा कि आप इवैल्यूएटर जो भी आपके एग्ज़ामिनर होंगे, कॉपी जो आपकी इवैल्यूएशन में होंगे टीचर, जनरली क्या होता है कि उनके पास एक कॉपी तो होती नहीं है, उनके पास ढेर सारी कॉपियाँ होती हैं। तो ये जब आप हेडिंग को अलग पेन से लिखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप ब्लैक पेन से हाइलाइट कर देते हैं, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं अपने आंसर को विजुअलाइज़ करने में। आप ज़्यादा अच्छा विजुअलाइज़ कर रहे हैं अपने आंसर को अपनी आंसर शीट पे। आपके आंसर काफ़ी अच्छे से विज़िबल हैं आपके आंसर शीट पे, तो एग्ज़ामिनर को क्या होता है, मार्क्स देने में आसानी होता है। अगर आप उसको हाइलाइट नहीं करते हैं, अंडरलाइन नहीं करते इम्पोर्टेंट पॉइंट को, या ब्लैक पेन से आप हेडिंग नहीं करते, उनको खोजना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ओके, सब कुछ हम पढ़ना है। इस तरह से आपने कहा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, उन ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ये तो बात हो गई हमारे पेन सिलेक्शन की। अब बात हम करते हैं लेंथ ऑफ आंसर। तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन्ड है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यू में तो कुछ भी नहीं करना, उसमें तो आपको टिक करना है, इसमें तो हम बात ही नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप में बताया गया नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। तो मैंने कहा कि डिपेंड करता है आपकी हैंडराइटिंग किस फॉन्ट की है, 14 to 50 लाइन जो है सफिशियंट है। और लास्ट जो आपका सेक्शन सी है, जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप या ऐसे आंसर टाइप की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कितना है, 450 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। इसमें मैंने कहा था कि आप 40 to 45 लाइन्स में अपना आंसर कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग, मतलब आप कैसे आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले सपोज करिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है, तो आप ब्लैक पेन से आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आप ये सब ब्लैक पेन से आपको लिखना है, ये भी ब्लैक पेन से लिखना है आंसर कोलन, और फिर आप अपना ब्लू पेन यूज करिएगा, ब्लू पेन फॉर आंसर राइटिंग। ओके, अब जब आप आंसर राइटिंग ब्लू पेन से कर रहे हैं, तो जहां भी कहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी कि सबसे पहले तो ये जान जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आंसर कहाँ से आपने शुरू किया, ब्लू पेन में आपका आंसर है, और उस आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। तो ये जो अप्रोच है ये आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए, इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कि आप कौन से क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मुझे अगर क्वेश्चन पेपर आता है, सपोज करिए मुझे सेक्शन बी में से 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं केवल, और मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सपोज करिए जनरली आपके क्वेश्चन पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे। एक तो थ्योरी होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा जिसमें आपको थ्योरीज लिखनी होगी। दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डेरिवेशन भी होगा, ये साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका जो फिजिक्स के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो ये डेरिवेशन वाले क्वेश्चन उनके केस में है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल भी मिलेगा, डिपेंड करता है आपके किस टाइप कौन सा क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स। ये स्पेशली बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए है कि उनके क्वेश्चन पेपर में डेरिवेशन या न्यूमेरिकल भी आता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा जिसको आप सबसे अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ओके, सपोज करिए आपको ऐसा भी हो रहा है कि आपको जो क्वेश्चन दिए हैं, सपोज सेक्शन बी का एग्जांपल ले रहे हैं, जहां पे आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको सातों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, फिर वहां पे सिलेक्शन आता है कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करें। ओके, तो उस केस में मेरी पर्सनल सजेशन है कि आप डेरिवेशन या न्यूमेरिकल को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और थियोरेटिकल क्वेश्चंस को सेकंड प्रायोरिटी में रखें। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल में आपके मार्क्स कट होने की संभावना कम है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या होती है
कि जब आप थ्योरी लिखते हैं तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट होते हैं, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर के लेवल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये निर्भर करता है। तो थ्योरी में जनरली देखा गया है कि थोड़े कम मार्क्स मिलते हैं डेरिवेशन या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के कंपैरिजन में। ओके, तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन सिलेक्शन की। अब जब आपने सपोज करिए आपने डेरिवेशन या न्यूमेरिकल को सेलेक्ट कर आंसर करने के लिए, तो उस केस में आप अपना जो भी डेरिवेशन है ये तो करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। और फिगर को ऐसे नहीं ड्रॉ करके छोड़ दिए, अपने आंसर राइटिंग में उस फिगर को मेंशन करना है। ओके, मींस कि फिगर को कनेक्ट करना है अपने आंसर से। तो आप जब भी लिखेंगे तो फिगर के बारे में भी अपने आंसर राइटिंग में जरूर मेंशन करेंगे। तो ये आपका काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन कराने में। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आप फार्मूला डिराइव करेंगे या आंसर निकालेंगे अपने न्यूमेरिकल का, उसको आपको एक बॉक्स में कवर कर देना है। ये जो बॉक्स बनाएंगे आप, ये ब्लैक पेन से बना दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को जो है आपका आंसर दिख जाएगा, उन्हें खोजना नहीं पड़ेगा आपके आंसर शीट में। तो एक तरीके से आप एग्जामिनर को हेल्प कर रहे हैं अपने क्वेश्चन का आंसर दिखाने में। ओके, तो पूरा हमें विश्वास है कि आपको इसकी मदद से अच्छे आंसर मिलेंगे। सपोज करिए आपको डेरिवेशन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं है, उस केस में ये बीए के स्टूडेंट के लिए भी ये बात की जा रही है। उस केस में आप थ्योरी तो लिखेंगे, साथ ही साथ उसमें फिगर भी ड्रॉ करेंगे, और अगेन फिगर और थ्योरी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ओके एंड बाय।